हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले वीडियो में क्रॉस प्रोडक्ट किया था। आज लोग हम करेंगे यूनिटरी मेथड। आज हम पढ़ेंगे यूनिटरी मेथड। देखो, यूनिटरी मेथड के बेस पे हमने क्वेश्चन किए हैं, बट आपको पता नहीं चला होगा। आज मैं यूनिटरी मेथड आपको डिटेल में करवाऊंगा। ये बताऊंगा कि कहाँ उसको नहीं यूज़ करना और कहाँ उसको यूज़ करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन लिखता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट के बेस पे। अगर मान लो ए और बी के पास जो पैसे हैं उसका रेशियो 2:1 है। अब होता क्या है, जो ए है वो 2 रुपये बी को दे देता है। उसके बाद क्या होता है, उनकी रेशियो 1:1 बन जाती है। अगर ए ने 2 रुपये बी को दे दिए तो ए के 2 रुपये कम हो गए और बी के पास 2 रुपये एक्स्ट्रा आ गए। अगर यहाँ पे मुझे ये पता करना है कि ए के पास इनिशियली कितने पैसे थे, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, क्रॉस प्रोडक्ट। ये मेरा आएगा 2 - 1 1, ये मेरा बनेगा 2 - -2 4, 1 = 4 आ गया, तो 2 = 8 आ गया। मेरे पास ए के पास इनिशियली 8 रुपये थे। अब यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों लगा पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ए रेशो भी दिया इनिशियली, ये वैल्यू दे रखी है कि ए में कितना इंक्रीज हुआ, बी में कितना डिक्रीज हुआ, और फाइनल रेशियो मेरे पास दे रखी है। तो जहाँ पे आपका डेटा कंप्लीट होगा वहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकते हो। एक मैं नया नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट लगाने की ट्राई करो। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या दिया, उसने आपको एक स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया है 8:5, ठीक है। और टोटल जो स्ट्रेंथ है वो है 286। अगर 22 और गर्ल आपकी स्कूल में आ जाएं तो आपकी जो नई रेशियो बनेगी उसकी वैल्यू निकालनी है आपको। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी एक रेशियो दे रखी है 8:5। बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो क्या दे रखी है आपके पास, 8:5। इसमें उसने क्या किया, 22 मोर गर्ल्स ऐड कर दी, 22 गर्ल्स ऐड कर दी। बॉयज़ कोई ऐड नहीं किया, बॉयज़ तो कितना है, 0 ऐड हुआ। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, जो फाइनल रेशियो आई है ये करने के बाद वो निकालनी है आपको। अब यहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगा सकते। मैंने आपको बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट वहाँ लगाते हैं जहाँ पे आपकी एक रेशियो में हम प्लस या माइनस करके दूसरी रेशियो बनाते हैं। यहाँ भी वैसा ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे डेटा आपका कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड होता है क्या है, उसमें हम एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बेसिस पे हम बाकी सारी वैल्यू निकालते हैं। देखो कैसे। अभी टोटल आपके पास बॉयज़ और गर्ल की रेशियो कितनी है, 8:5। तो टोटल कितना आ गया आपके पास, 13। आपकी 13 की वैल्यू कितनी गिवन है, टोटल कितना आपके पास, 286। अगर 13 की वैल्यू 286 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26। एक की वैल्यू कितनी है, 22। अब उसने इसमें 22 ऐड कर दिया, उसने इसमें यहाँ पे लिख लो इसको। चलो, आपने यहाँ पे 22 ऐड किया और यहाँ पे अपने 0 ऐड किया। ये आपका नंबर की फॉर्म में, रेशियो की फॉर्म में नहीं है। तो मुझे एक रेशियो निकालना है कि रेशियो क्या आएगी फाइनल। तो अगर इस नंबर को मैं रेशियो की फॉर्म में निकाल लूँ, किसकी हेल्प से, यूनिट की हेल्प से। यूनिट कितना आपका एक यूनिट 22 के बराबर है, तो ये 22 आपका 1 के बराबर है। 22 आपका 1 के बराबर है, ये तो आपको है ही 0। तो कितना आ गया, 5 और 1 6, 8 और 0 8, 8:6 आ गया। यहाँ पे कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 थी 6। ये आपकी फाइनल रेशियो आ गई बॉयज़ और गर्ल्स की। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ उसमें क्या किया मैंने। एक रेशियो दे रखी थी मेरे पास, मैंने इसमें मैंने 0 ऐड किया, मतलब कोई बॉय ऐड नहीं किया। गर्ल मैंने कितनी ऐड कर दी, 22। लेकिन मैं रेशियो में नंबर नहीं ऐड कर सकता, तो मैंने क्या किया, मैंने टोटल निकाल लिया। 13 की वैल्यू मेरे पास दे रखी थी 286। यहाँ से मेरे पास एक यूनिट की वैल्यू 22 आ गई और 22 ही मैंने यहाँ पे ऐड किया। तो 22 की वैल्यू 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट यहाँ पे ऐड कर दो। 5 और 1 6, तो ये 6 होगा। 8 + 0 8, तो 8:6 आ गया, 4:3। अगला क्वेश्चन करते हैं इस पर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है, इसको ट्राई करो। देखो आपने कैसे किया होगा। आपकी बॉयज़ और गर्ल्स की रेशियो कितनी है, 13:11। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, टोटल की वैल्यू कितनी आएगी, ये 24। 24 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 504। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 48, 2 21 आएगी। अब उसने क्या किया, उसने 3 लड़कियां ऐड कर दी यहाँ पे, और बॉयज़ कितने ऐड किए, कोई ऐड नहीं किया, 0। तो मुझे फाइनल रेशियो बतानी है। तो मुझे 3 की वैल्यू निकालनी है कि 3 की वैल्यू कितनी होगी। अगर 21 की वैल्यू 1 है, तो अगर मुझे 3 की निकालनी है, 21 से मुझे 3 पे आना है, तो मुझे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो 3 पे आएगा। तो इसको भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1/7 आएगी 3 की वैल्यू। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 की जगह पे मैं 1/7 यूनिट इसमें ऐड कर दूँ। तो अगर 11 में मैं 1/7 यूनिट ऐड करूँगा तो ये बनेगा
77, 78/7 और ये मेरा कितना रहेगा 13 का 13 रहेगा। ये मेरी रेशियो आ गई, काट दो उसको, 13/78, 7/6 आपका आंसर आ गया बॉयज़ और गर्ल्स का, जब आपने 3 लड़कियां उसमें ऐड कर दी। अगला क्वेश्चन करते हैं इस पर एक और। इस क्वेश्चन में आपको उसने फाइनल रेशो दे दी जो हम पहले निकाल रहे थे, और उसने आपको क्या पूछ लिया, नंबर ऑफ बॉयज़। इसने क्या बोला है कि बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो 13/11 है। बॉयज़ और गर्ल्स कितने में है, 13/11, तो टोटल कितना आ गया 24। और उसने ये बोला है कि टोटल स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं 144, टोटल कितने हैं 144, तो 24 की वैल्यू कितनी है 144, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। आगे वो क्या बोलता है कि 3 more गर्ल्स आर एडमिटेड, उसने 3 नई लड़कियां ऐड करी, तो नई रेशियो क्या बन गई 30/23। मुझे नंबर ऑफ बॉयज़ निकालने, मैंने कितने एडमिट किए, तो इसको मैं कैसे करूँगा, पहले आप ये निकालो कि 3 की वैल्यू कितनी है। अगर 6 की वैल्यू मेरे पास 1 है तो 3 पे आने के लिए मुझे y/2 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी मुझे 1/2 करना पड़ेगा, तो ये कितना आ गया 1/2 आ गया। 6 की वैल्यू अगर 1 है तो 3 की वैल्यू 1/2 आएगी, तो ये मेरी जो वैल्यू है ये मेरी कितनी है 1/2। तो अगर मैं 11 में 1, इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये मेरा 13/11 था, इसमें मैंने 1/2 ऐड किया, ये मेरा कितना आ गया 1/2 ऐड करने पे 23/2 आ गया। ठीक है, मैंने इसको दोबारा से लिखा है 30/11 में मुझे 1/2 प्लस करना है, तो मैंने 13/11 में 1/2 प्लस कर दी, तो मेरा 23/2 आ गया। तो ये मेरा 23/2 आ गया, लेकिन मुझे ये पता है कि जो रेशियो है मेरी फाइनल वो 30/23 है। वो कितनी है 30/23। तो मुझे इस रेशियो को यहाँ मेंटेन रखना है, तो ये 23/2 है, तो ये कितना होगा 30/2, तब ये दोनों 30/23 में आएंगे। तो अगर ये 30/2 है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 15। अगर ये 15 है तो डिफरेंस कितना है 2 का। अगर 1 6 के बराबर है, 2 इसके बराबर होगा 12 के, तो 12 आपका आंसर है कि आपने 12 लड़के एडमिट किए, जिसकी वजह से आपका रेशो 30/23 बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको देखो, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्टली आपको आता भी होगा, आपने किया भी होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में आज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो यूजुअली आप उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन कर लेते हो, बट आप उस चीज़ को इग्नोर करते हो। देखो कैसे करना है इसको, मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ 2 हाउसेज इज 16/23। 2 हाउसेज का प्राइस की रेशियो कितनी है फर्स्ट और सेकंड की 16/23। 2 साल के बाद प्राइस जो है पहले वाले का 10% से इंक्रीज़ कर गया, कितने से 10% इंक्रीज़ कर गया, और उसका प्राइस आ गया। वो प्राइस कितना है हमें नहीं पता, उसकी रेशियो पता है, चलो उसको बाद में देखते हैं। और दूसरे वाला जो है वो आपका एग्जैक्ट नंबर दिया उसने आपको 477 से इंक्रीज़ कर गया, तो उसकी भी कोई वैल्यू आ गई। तो जब ये वैल्यू आ गई 10% इंक्रीज़ करने के बाद और 477 इंक्रीज़ करने के बाद आपकी वैल्यू कितनी आ गई 11/24 में आ गई। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले तो डिफरेंस चेक करो कि इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन जो हमने किए हैं ये यूनिटरी मेथड पर डिफरेंस क्या है। पहले वाले मेथड में हमें टोटल गिवन होता था कि टोटल वैल्यू कितनी है, उस टोटल के बेसिस पे हम इसका निकाल लेते थे कि ये कितने यूनिट होगा आपका, ये कितने यूनिट आपका होगा। तो जहाँ पे आपका टोटल गिवन होगा आप बड़ा इजीली इसको कर सकते हो। यहाँ पे उसने आपको टोटल दिया ही नहीं कि आपके दोनों हाउसेस की टोटल वैल्यू कितनी है। भैया जितने वो क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें टोटल स्टूडेंट्स आपको दे रखे थे या टोटल बॉयज़ प्लस टोटल गर्ल्स आपको पता था कितना है, यहाँ आपको वो चीज़ें नहीं पता। तो आपका मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि इस वाले में आप यूनिटरी मेथड कहाँ लगाओगे, 477 पे लगाओगे या 10% पे लगाओगे, किस पे लगाओगे आप। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमने इनकम एक्सपेंडिचर में 2 क्वेश्चन किए थे। पहला कौन सा कि आपका ए और बी की इनकम और एक्सपेंडिचर की रेशियो कितनी थी 2/3 और 3/4, और आपको क्या निकालना था सेविंग निकालनी थी। इसका आंसर क्या था कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमिन्ड क्यों था, क्योंकि हमें इनकम में रिलेशन पता थी ए और बी की, ऐसे हमें हॉरिजॉन्टल रिलेशन पता थी, अगर ये 2 होगा ये 3 होगा, ये 4 होगा तो ये 6 होगा। ऐसे ही हमें एक्सपेंडिचर में रिलेशन पता थी कि अगर ये 3 होगा तो ये 4 होगा, ये 6 होगा तो ये 8 होगा, ये 9 होगा तो ये 12 होगा।
लेकिन सेविंग पे आने के लिए मुझे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर वो मैं तभी कर पाऊँगा अगर मुझे इनकम और एक्सपेंडिचर का रिलेशन पता होगा। मतलब इस रेशियो का रिलेशन मुझे पता है ऐसे हॉरिजॉन्टल, इसका मुझे पता है हॉरिजॉन्टल। मुझे इन दोनों में रिलेशन निकालने के लिए, क्योंकि जो सेविंग है मेरा वो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होती है, वो इन दोनों का रिलेशन होती है सेविंग। तो सेविंग में नहीं निकाल पाऊंगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, क्योंकि मेरे को इनकम एक्सपेंडिचर में रिलेशन नहीं पता। आपके पास ये रास्ता है, ये रास्ता है, लेकिन ये रास्ता आपके पास नहीं है, ना ही आपके पास ये रास्ता है। तो ये रास्ते आपके ब्लॉक थे, जिसकी वजह से हम लोग इसका आंसर नहीं निकाल पा रहे थे। तो अगर हमें इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो पता होगा तो हम सेविंग की वैल्यू निकाल पाएंगे। हमने एक क्वेश्चन और किया था जहाँ पे आपकी ये 2:3 था, ये 3:4 था, और आपको ये बोल रखा था कि जो बी है वो अपनी सेविंग का 3/10 सेव करता है। अगर उसकी इनकम 10 है तो वो 3 सेव करता है। तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा ये आपकी सेविंग आ गई थी 3, तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा उसका 10 - 3 7। तो यहाँ से आपकी इनकम 10 थी और एक्सपेंडिचर कितना था आपका 7। तो हमें इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो पता था बी का, हमें ये चीज़ पता थी, हमें बी का इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशियो पता चल गया था। हमें ये वाली रेशियो पता चल गई थी, ये वाली, जब हमें ये पता था कि बी आपका 3/10 सेव करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप 2 नंबरों से तीसरे नंबर पे तभी आ पाओगे रेशियो पे अगर आपको उनके बीच में रिलेशन पता होगा। अगर आपको ये ऐसे रिलेशन पता है हॉरिजॉन्टल, इसका भी आपको हॉरिजॉन्टल पता है, जब तक आपको वर्टिकल रिलेशन नहीं पता होगा ना तब तक आप सेविंग नहीं निकाल पाओगे। उस वाले केस में आप क्यों निकाल पा रहे थे? क्योंकि आपकी इनकम एक्सपेंडिचर की हेल्प से आपकी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल रिलेशन आपकी निकल गई थी, जिस वजह से आप यहाँ से यहाँ पे आ गए थे। ठीक है, तो जब तक आपको ये रिलेशन नहीं पता होगी आप ये नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको ये पता होगी आप निकाल पाओगे। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जो आपकी रिलेशन दे रखी है उसने यहाँ से यहाँ पे आने पे, यहाँ से यहाँ पे आने पे, ये कितनी दे रखी है 10%, ये कितनी दे रखी है 477। वो तो हमने पता लगा लिया कि आपकी रिलेशन बननी बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब रिलेशन यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी बन रही है, अब कौन सी रिलेशन को लेके चलोगे? मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये है। अब ये बात याद रखना, आप कभी भी इसको नहीं ले सकते। कब नहीं ले पाओगे? जब तक आपको इसकी टोटल वैल्यू नहीं पता होगी ना, आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि 477 की वैल्यू कितनी होगी। क्योंकि एक रैंडम नंबर आपको उसने ऐड करके दे दिया, उसने एक नंबर को एडिशन करके दे दिया, वही चीज़ है वहाँ पे। एक रेशो दे रखी है, दूसरी रेशो दे रखी है, एडिशन करके आ रहा है वो। तो मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं पता है क्या। एक नंबर पता है कि 477 को ऐड करके ये नंबर बन रहा है, लेकिन मुझे इन दोनों की रेशो नहीं पता। 23 और 20 जो मेरे नंबर हैं, मुझे इन दोनों के रेशो नहीं पता। अगर कोई नहीं समझ आ रहा, मैं फिर से बता रहा हूँ कि इनका रिलेशन है क्या। मुझे 23 से या तुम 20 पे आ सकता हूँ। देखो मेरे पास ये रास्ता है, यहाँ पे ये वाला रास्ता मेरे पास है, मेरे पास ये रास्ता भी है। मुझे यहाँ से यहाँ पे आने के लिए रास्ता निकालना है, या तो ये रास्ता होगा मेरे पास या फिर ये रास्ता होगा। ये रास्ता मैं ले नहीं सकता +477 वाला। क्यों नहीं ले सकता? मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आप एक रेशियो में कुछ ऐड करके दूसरे रेशियो में नहीं जा सकते। यहाँ आप इसको माइनस करके यहाँ नहीं आ सकते। आपको कुछ रिलेशन पता होना चाहिए कि इन दोनों की आपकी रेशियो क्या है। तो यहाँ पे आपको इन दोनों की रेशियो ही नहीं पता कितनी है 23 और 20 की, क्योंकि एक सिंपल नंबर आपको दे रखा है। मैंने आपको पहले बताया था कि आप रेशियो में कुछ भी ऐड या माइनस नहीं कर सकते अपने एंड से। आपको वो रिलेशन जरूर पता है। क्यों पता है? क्योंकि 10% इंक्रीज़ या परसेंटेज डिक्रीज़ या मल्टीप्लिकेशन, ये तीनों एक ही चीज़ होती हैं। आप परसेंटेज इंक्रीज़ करो, परसेंटेज डिक्रीज़ करो या मल्टीप्लाई करो, एक ही चीज़ होती है। मैंने आपको ऑपरेशन में बताया था कि आप रेशियो को मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, लेकिन प्लस और माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? 10% इंक्रीज कर, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो अपनी रेशियो को। आप अपनी रेशियो को मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका रिलेशन बन रहा है। प्लस माइनस में आपका रिलेशन कभी नहीं बनेगा। तो आपको यूनिटरी मेथड कहाँ लगाना है? 10% इंक्रीज पे। तो ये बात याद रखो, जब भी आपको टोटल नहीं दिया होगा ना, अगर आपको ये नहीं पता कि इसका यूनिट कितना है, इसका कितना है, तो आपको यूनिटरी मेथड वहाँ लगाना है जहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन दी हो या परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज दिया हो। यहाँ पे मत लगाने लग जाना, यहाँ आप लगा नहीं पाओगे। अभी देखो कैसे करना है इसको। आप इसको दोबारा से प्ले करके देखना वीडियो को, वो चीज़ समझना, इसको कंपेयर करना। ठीक है, तो अगर मैं इसको 10% इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरी कितनी वैल्यू आएगी? ये 17.6, क्योंकि 10% इसका कितना होगा? 1.6। 16 में 1.6 ऐड करूँगा 17.6 आएगा। तो ये 17.6 से तो ये मैं निकाल पाऊँगा, मुझे रेशो पता है 11:20। कैसे? अब अगर मुझे
यहाँ से यहाँ जाना है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, एक 1.2 मतलब इसको 1.2 टाइम चाहिए, तो इसका भी ये 1.2 टाइम्स होगा। कितना होगा ये 320 32। ये हमने पहले भी किया, यूनिटरी मेथड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मेरा फोकस आपको क्वेश्चन कराने का ये था कि आपको हॉरिजॉन्टल रिलेशन पता होनी जरूरी है, और कभी भी आप आपको वर्टिकल रिलेशन पता होनी बहुत ज़रूरी है। आप 2 रेशियो की वर्टिकल रिलेशन तभी निकाल पाओगे अगर आपको या तो गिवन हो, या फिर आपको उसका परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, या फिर आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के फॉर्म में आपको दिया हो। ये आपको प्लस माइनस में दिया गया था, तो आप यहाँ नहीं लगा सकते। उसका आंसर भी CND था, क्योंकि आपको प्लस माइनस करके आता है। आपकी जो सेविंग है वो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करके आती है। तो अभी आपका 32 आ गया। अभी यहाँ पे आप लगा सकते हो, ये आपका प्रॉपर आ गया। अब 23 से 32 में कितना फ़र्क है? 9 का। उस 9 की वैल्यू कितनी है? 477। अगर 9 की वैल्यू 477 है तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 45 53। तो मुझे 16 की निकालनी है, तो 16 कितनी होगी? 16 × 53, 16 × 48, 4 80 4 84। ये आपका 848 आ गया पहले वाले की वैल्यू हाउस की। दूसरे की आएगी 53 × 23, 23 69 6 115 से 100 की 1219 आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पे दूसरे हाउस की। ठीक है, आप वीडियो को दोबारा प्ले करके देखो, आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिलेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है रेशियो का, जो हमें नहीं पता होता। आगे चलते हैं। यूनिटरी मेथड आपको होपफुली समझ आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़े डिफरेंट है वो आपके। व्हेन डिफरेंस इज सेम, वो आपके यूनिटरी मेथड के बेस पे हैं, लेकिन जो आपका यूनिट होगा वो सेम होगा। मतलब आपका 2 रेशियो में डिफरेंस सेम होगा, उसको कैसे हैंडल करना है। व्हेन डिफरेंस इज सेम। क्वेश्चन लिखता हूँ आपका पहला इसमें मैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैंने पहले किया है क्रॉस प्रोडक्ट में। कैसे किया था मैंने इसको? आपके 2 नंबर की रेशियो 5:7 दे रखी है, आपने दोनों में से 9 माइनस किया, आपके रेशियो कितनी बनेगी? 7:11 बन गई। तो आप दोनों को माइनस है तो वो हटा सकते हो, तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट से कर सकते हैं, लेकिन इसको हम करेंगे डिफरेंस इक्वल करके। क्यों करेंगे हम ऐसा? क्योंकि आपका जो आगे क्वेश्चन आएंगे एजिस वाले, उसमें आपका ये नंबर हमेशा आपका बराबर रहेगा, मतलब ये नंबर आपके बराबर रहेंगे। तो जब भी आपका ये नंबर बराबर रहेगा, उस केस में हम डिफरेंस को इक्वल करेंगे, उसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि वो मेथड थोड़ा सा फास्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट से। तो एजिस वाले क्वेश्चन में ही अप्लाई करेंगे इसको मोस्टली। देखो कैसे करना है इसको। आपकी रेशियो 5:7 दे रखी है, अभी ये आपकी रेशियो 7:11 बन गई। वो कैसे बनी? मैंने दोनों साइड 9 माइनस किया। तो जब भी आपका ये इक्वल होगा दोनों साइड, आपको क्या करना है? आपको इसके डिफरेंस को इक्वल बनाना है। अभी देखो डिफरेंस कितना है? 5 और 7 में 2 का। 7 और 11 में डिफरेंस कितने का है? 4 का। लेकिन मैंने किया क्या? मैंने दोनों साइड से 9 माइनस किया, मतलब मैंने दोनों साइड सेम नंबर माइनस किया है। तो मैं क्या करूँगा? मैं इनका डिफरेंस इक्वल करूँगा। जो अभी 2 और 4 आ रहा है, मैं इसको इक्वल करूँगा। इसको इक्वल करने का तरीका क्या होता है? इसका डिफरेंस कितना है? 2। इसका डिफरेंस कितना है? 4। इसको मल्टीप्लाई करो 4 से, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से। देखो कैसे। इसको अगर मैं 4 से करूँगा तो ये मेरा बनेगा 20 28, ये रेशियो आ गई मेरी। नीचे वाले को करूँगा मैं 2 से, ये मेरा बनेगा 7 दूनी 14, 11 दूनी 22। अब ये रेशियो मेरी किसी काम की नहीं है, जो मेरी 2 रेशियो थी मेरी। अब एक्चुअल रेशियो ये वाली आ गई, इसके बेसिस पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। डिफरेंस देख लो अगर कितना आएगा बरा आपका। ये 6 आ रहा है, ये भी आपका 6 आ रहा है। हमने डिफरेंस को इक्वल कर लिया, यही हमारा मोटिव था। तो अभी देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आपको क्या निकालना, क्या है? डिफरेंस ऑफ नंबर निकालना है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है डिफरेंस ऑफ नंबर्स की। किसके बराबर है वो? 8 के बराबर है। मुझे ये पता है कि डिफरेंस इसकी वैल्यू कितनी है? 6 की वैल्यू 9। तो अगर 6 की वैल्यू 9 है, A की वैल्यू कितनी होगी? 9/6। 8 कितनी होगी? इंटू 8। ये कितना बनेगा आपका? 2 3 6, 2 चौके 8, 3 3 9। तो कितना बन गया आपका? 12 आपका आंसर आ गया। आपके जो नंबर का डिफरेंस कितना है? 12। देखो इसमें क्या करना है, जब भी आप दोनों साइड पे सेम नंबर प्लस माइनस करते हो तो आपको डिफरेंस इक्वल करना है। आप इस रेशियो को मल्टीप्लाई करो इसके डिफरेंस से, इस रेशियो को मल्टीप्लाई करो इसके डिफरेंस से, तो जो आपका आएगा वो आपकी एक्चुअल रेशियो आएगी। आप इसको छोड़ दो पिछले वाली को, इसकी ये किसी काम की नहीं है। अब आपका डिफरेंस 6 6 आ गया,
और वो किस यूनिट, ये आपका 6 यूनिट में आया आपका, ठीक है, यूनिट मेथड कर रहे हैं ना हम लोग, तो ये आपका यूनिट में आया। 6 यूनिट की वैल्यू 9 के बराबर है, तो a की वैल्यू किसके बराबर होगी 9/6 के। आपको निकालनी किसकी है, इसका डिफरेंस की। डिफरेंस कितना है 8, तो आपको 8 की निकालनी, 8 की वैल्यू आपकी 12 आ गई। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके दो नंबर का रेशो 7:11 है, उसमें मैं दोनों साइड 7 ऐड किया, रेशो कितनी बन गई 2:3। ये दोनों नंबर सेम है, हमें क्या करना है डिफरेंस, या जो उसका डिफरेंस है वो बराबर करना है। इसका डिफरेंस कितने का है 1 का, इसमें कितने का है 4 का। इसको मल्टीप्लाई 1 से करो तो यही आएगा सेम। इसको हम करेंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 3 12, ये आपके एक्चुअल रेशो आ गया। अब इसका कोई काम नहीं है। अभी हमें क्या दिया है, इसकी वैल्यू 7 है, तो ये किस डिफरेंस कितना है 1, इस 1 की वैल्यू किसके बराबर है 7 के। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है स्मॉलर नंबर की, मुझे क्या निकालना है स्मॉलर नंबर निकालना है। तो 7 छोटा नंबर है मेरा, तो 7 की वैल्यू कितनी आएगी 7 × 7 49, ये आपका आंसर आ गया। आगे चलते हैं इसमें, अगला क्वेश्चन हम करते हैं एजिस वाला, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे। तो अभी देखो एजिस वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे डिफरेंस मेथड पे। आपको रेशियो दे रखी है दो ब्रदर्स की, कितनी है 1:2। दो ब्रदर्स हैं आपके पास, B1 मान लो B2 मान लो, उनकी रेशियो है 1:2। और 5 साल पहले उनकी रेशियो कितनी थी 1:3। 5 साल पहले का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं दोनों में से 5 माइनस कर दूं तो मेरी कितनी रेशियो आएगी 1:3, क्योंकि 5 साल पहले की रेशियो है तो 5 माइनस करना पड़ेगा। अब डिफरेंस दोनों तरफ सेम है तो मुझे दोनों को बराबर करना है। इसमें डिफरेंस कितना है 1 और 2 में 1 का, 1 और 3 में कितना डिफरेंस है 2 का। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2:4। इसको 1 से करो, ये सेम का सेम रहेगा। देखो डिफरेंस कितना आ गया, इसमें भी 1 आ गया, इसमें भी 1 आ गया, दोनों में बराबर आ गया। और इस 1 की वैल्यू किसके बराबर है 5 के। ये माइनस नहीं देखना आपको, ठीक है, सिर्फ आपको वैल्यू देखनी है। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है 5 के, तो ये किसके बराबर होगी 10 के। ये किसके बराबर होगी 20 के। ये वैल्यू 5 साल पहले की है, ये आज की है, मुझे निकालने कब की है 5 साल बाद की। तो 5 साल बाद कितनी वैल्यू होगी +5 कर दो 15, इसकी कितनी होगी +5 कर दो 25। बस यही मुझे निकालना था कि 5 साल बाद वैल्यू उसकी क्या होगी। अगर आपसे पूछ ले 5 साल बाद आपकी एजिस का रेशो कितना होगा, वो कितना होगा 15:25। 5 3 15 25 3:5 आपका एजिस का रेशो आ जाएगा 5 साल के बाद। इस पर एक और क्वेश्चन करते हैं आगे। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने आपको क्या दिया है फादर और सन की जो सम का एज है वो कितना है F+S कितना है आपके पास 100 आपके पास। अभी देखो हर बार आपको मेथड लगाना अप्लाई नहीं होता कि आप हर बार डिफरेंस मेथड लगाओ। यहाँ पे आप मुझे ये बताओ कि फादर और सन की रेशियो जो होगी, फादर की अब हमेशा एज ज़्यादा आएगी, सन की कम आएगी, लेकिन इस ऑप्शन में सन की ज़्यादा है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं आपका। 3 बचते हैं, ठीक है। अगर फादर और सन की आज एज 100 है, सम 10 साल बाद सन में भी 10 साल ऐड होंगे, फादर में भी 10 साल ऐड होंगे, तो 10 साल के बाद दोनों की एज में 20 ऐड होगा। तो आज से 10 साल बाद फादर और सन की एज का सम कितना होगा 120। तो मतलब कि अगर मैं इस एज को फादर सन में डिवाइड करूं तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। मतलब ये नंबर फादर और सन की एज का जो सम है उसका मल्टीपल होगा। 4 और 3 7 कट रहा है नहीं, 10 और 7 17 कट रहा है नहीं, 5 और 1 ही बचा यही होगा, पर वैसे ही 5 और 3 8 8 इसको पूरा पूरा काटता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा 5:3। अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें से आपको क्या दिया है 4 साल पहले ए और बी की एज का रेशियो कितना था 11:14। ये 4 साल पहले की बात है। 4 साल बाद उसकी रेशियो कितनी आ गई 13:16। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं आज की प्रेजेंट की बात करूँ, आज से 4 साल पहले और आज से 4 साल बाद में डिफरेंस कितना होगा 8 का। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो डिफरेंस है ये 8 का है, ये डिफरेंस भी 8 साल का है। तो दोनों तरफ डिफरेंस क्या है बराबर है, तो जो डिफरेंस को दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें डिफरेंस पहले ही देखो, इसमें डिफरेंस कितना है, इसमें डिफरेंस कितने का है 2 का, इसमें कितने का है 2 का। ये ऑलरेडी आपका डिफरेंस उसने बराबर गिवन है, हमें इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा। यूजुअली हम क्या करते हैं इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा ये वैल्यू सेम आ जाए, लेकिन ये हमारी ऑलरेडी सेम है। तो इस 2 की वैल्यू किसके बराबर है 8 के। अगर 2 की वैल्यू 8 है, 1 की वैल्यू 4 होगी, 11 की वैल्यू कितनी होगी 44 है। ये आपका एज होगी ए की जो प्रेजेंट एज है, नहीं सॉरी
44 आपकी 4 साल पहले वाली एज आई है, तो अगर 44 4 साल पहले की है तो आज कितनी होगी, 44 + 4 48 आपका, ये आपका आंसर है, ये नहीं है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि प्रेजेंट एज जो है दो बंदों की 36 और 50 है। ये एज की रेशियो नहीं, एज की वैल्यू दे रखी है आपकी कि कितनी है आपकी एज, 36-50 अगर एज है तो रेशियो भी 36-50 ही होगी आपकी। आफ्टर n ईयर्स, उसने अभी क्या बोला आपको, आफ्टर n ईयर्स रेशियो विल बी 3:4। ठीक है, तो जो आपकी ये वैल्यू एक्चुअली ये भी रेशियो में ही होती है। तो ये आपके दोनों वैल्यू सेम है, अगर ये दोनों वैल्यू सेम है आपको डिफरेंस क्या करना है, इक्वल करना है। कैसे करोगे, डिफरेंस ये 1 है, ये कितना है 14, इसको मल्टीप्लाई 1 से करो, इसको करो 14 से, तो इसको 1 से करेंगे तो यही आएगा हमारा वापस से 36-50 ही आएगा। इसको 14 से करेंगे, 14 × 42, 14 × 4 = 56। डिफरेंस कितना आ गया हमारा, ये 6 का, ये भी कितना आ गया 6 का, तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई 6। यही आपका आंसर है। इसमें बस याद रखना आपको, इसमें से ना आपको n की फॉर्म में दे रखा है ना, तो आप इसको रेशियो में लेके मत करना। अगर आप रेशियो में इसको लेके करोगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है, क्योंकि आपको वो फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाद में। तो उसको एज इट इज रखो जो आपको वैल्यूज ने दे रखी है। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका टायर 2 का क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है ये, ज़्यादा अभी आया था कुछ टाइम पहले। इसको पहले समझ लो उसने बोला क्या है। उसने आपको दे रखा है फादर और मदर की एज का रेशियो, कब, जब उनका बेटा बॉर्न हुआ था। ये उसकी रेशियो 11:10। 11:10 है आपकी फादर और मदर की एज की रेशियो है जब उनका बेटा जब बॉर्न हुआ था। उसने इसको क्या बोला है कि रेशियो ऑफ फादर एंड मदर विल बी 19:18 व्हेन सन विल बी ट्वाइस हिज प्रेजेंट एज। अब जो रेशियो है ये उसकी प्रेजेंट एज की नहीं है, जो फादर मदर की जो रेशियो दे रखी है वो तब की नहीं है जब ये जो 11:10 है ये आपकी फादर और मदर की प्रेजेंट एज की रेशियो नहीं है, हमें वो दी ही नहीं, वो हमें गिवन ही नहीं है। जो फादर और मदर की प्रेजेंट जो रेशियो है वो हमें नहीं पता, मतलब कि सन की अगर प्रेजेंट एज SP है तो फादर और मदर की रेशियो FP रेशियो MP है, जो हमें नहीं गिवन। हमें क्या दिया हुआ है, जब इस SP की वैल्यू 0 थी, मतलब जब सन बॉर्न हुआ था तब की वैल्यू 11:10 है। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है वो कि फादर मदर की रेशियो 19:18 हो जाती है, 19:18 हो जाती है। कब, जब आपका जो उनका बेटा है वो अपनी प्रेजेंट एज का कितना हो जाएगा, ट्वाइस, जब वो अपनी प्रेजेंट एज का ट्वाइस हो जाएगा। पहले क्वेश्चन समझो क्या लिखा है उसने। ये रेशियो आप प्रेजेंट की मत मान के चलना, ये रेशियो तब की है जब उनका सन बॉर्न हुआ था। ये रेशियो मैं मान के चलता हूँ जो प्रेजेंट की है। फादर मदर की प्रेजेंट की रेशियो FP रेशियो MP है जब सन की प्रेजेंट एज SP है। उस हिसाब से 11:10 तब थी जब सन की वैल्यू 0 थी, और जब उसकी वैल्यू डबल हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू से तो रेशियो कितनी बन जाएगी 19:18। हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें यहाँ से प्रेजेंट रेशियो निकालनी है फादर मदर की, मुझे ये निकालना है। अभी देखो ये आपका कितना है, यहाँ पे दोनों वैल्यू 8, ये भी कितना है 8। ये 8 कब आया आपका, जब आपका 2S होगा डिफरेंस, मतलब कि 2S पे आपका डिफरेंस 8 आ रहा है, तो 1 पे कितना आएगा 4, मतलब यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आएगा, तो 11 और 4 15, 10 और 4 14, यही आपकी रेशियो है। तो आप इसको भी इसी मेथड से कर सकते हो जिसमें आपका डिफरेंस इक्वल बन रहा है। तो आज हमने 3 चीज़ें की बेसिकली। पहले हमने क्या पढ़ा, आज हमने कि जब आपका डिफरेंस इक्वल हो, नहीं सॉरी, सबसे पहले हमने किया था यूनिटरी मेथड, जिसमें हम यूनिट की वैल्यू निकाल के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फिर हम उसी यूनिट मेथड से कहाँ पे आए, जब आपका डिफरेंस इक्वल होता है, वो भी हमारा यूनिटरी मेथड के बेस पे था। और उसी डिफरेंस के बेसिस पे हमने क्या किया, फर्दर प्रॉब्लम ऑन एजिस सॉल्व करी हैं। तो ये आप कहते हैं आज के लिए, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।